हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए होंगे। हालांकि हरियाणा के अंदर डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत मुश्किल है। कमीशन के तरफ देखते हुए ये लग रहा है कि जो टॉर्चर का दौर है वो और लंबा चलेगा। सी ग्रुप की जितनी भी भर्तियां हैं उस पे जो कैंडिडेट्स को टॉर्चर मिल रहा है वो और लंबा चलने वाला है। तो आपके लिए एक चीज मैं बताऊं, एक तरीका जिससे आप इस टॉर्चर से बच सकते हैं वो ये है कि देखो, आपको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, कब होने वाला है। तो इससे बेटर ये है कि आप इससे थोड़ा सा खुद को साइडलाइन कर लें। साइडलाइन तभी कर पाएंगे जब आप किसी सेंट्रल लेवल के एग्जाम को पकड़ लेंगे। तो बेटर ये है, इसका जो भी होगा इन फ्यूचर आपको पता ही लग जाएगा। हर रोज के टॉर्चर से बचने का एक ही तरीका है कि आप किसी सेंट्रल लेवल के एग्जाम को टारगेट कर लें। और जब इन फ्यूचर यहां पे जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके सामने ही होगा। ठीक है। अगर सी की भर्तियां रिजोल्व नहीं होती जल्द ही, तो डी ग्रुप का रिजल्ट आपको 12 से पहले को देखने को मिलेगा। और वो अगर सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स का कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता तो 95 से वो स्कोर बनेगा। ठीक है। और आपको प्रोविजनली रिजल्ट दे दिया जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो काफी सारे कैंडिडेट्स थे जिसके कमेंट थे डॉक्यूमेंट्स को लेके। तो इस वीडियो में मैं डीवी के बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि कमीशन ने क्या किया है, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न अथॉरिटी को दे दी है। पहले क्या होता था कि जो कमीशन है खुद डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता था, लेकिन अभी डिपार्टमेंट्स अलग अलग बोर्ड्स को दे दी है ये अथॉरिटी। तो अभी क्या हो सकता है कि उन दोनों के रूल्स में कॉन्क्यूरेंस ना हो, क्या पता है मिसमैच हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो। कभी कमीशन कुछ बोले वो कुछ एक्सेप्ट करें। ठीक है, ऐसा कई बार हुआ था। जैसे जो ये दक्षिण हरियाणा या फिर उत्तर हरियाणा जो निगम है, इसमें कई बार कई डिप्लोमा को एक्सेप्ट करते थे, कई नहीं करते। तो इस टाइप की मिस कंफ्यूजन ना हो, तो बेटर है कि सारी की सारी चीजें आप पहले ही रेडी रखें। ठीक है। ये तो थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि किस किस ईयर का डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है, तो उम्मीद करता हूं कि सभी ने भर ली होगी। अगर किसी ने पहले भर ली किसी भी हिसाब से, जैसे ही कमेंट आए थे किसी ने पहले ही फिल कर दी थी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो भी होगा, जो भी पोस्ट आपको मिलेगी, इट्स ओके, उसको आप ज्वाइन कर लेना और अपनी ड्यूटी अपनी सेवाएं वहां पे देना। ठीक है। आगे प्रिपरेशन करते रहना। तो इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब कहीं ना कहीं तो आपको खुद को समझाना पड़ेगा। ठीक है। अगर रिग्रेट में रहेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आप खुद की एनर्जी ही ड्रेन करेंगे। तो बेटर यही है, प्रेफरेंस आपको मिलेगी। आपको हर बोर्ड कोऑपरेशन उसमें भी प्रेफरेंस आपकी मांगी जाएगी, आपकी प्रेफरेंस कॉमन कैडर में भी मांगी जाएगी। अगेन, अगर किसी कैंडिडेट, अब तक कोई कैंडिडेट बाकी है जिसने फील नहीं किया, तो आप वो वीडियो जाके देख लें। आपकी पूरी की पूरी जो जितने भी डाउट है, सारे के सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। एक चीज और, अगर उस वीडियो को मैं थोड़ा सा यहाँ पे समरी में सम अप करूं, तो ये है, अगर आपको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो आप कॉमन कैडर सिलेक्ट करें। ठीक है। उसमें आपके हाई चांसेस आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के। उसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो मान लेते हैं हिसार का है कोई कैंडिडेट, और वो चाहता है कि पंचकुला उसको ड्यूटी मिले, पंचकुला पोस्टिंग मिले, पंचकुला स्टेशन मिले। तो डेफिनेटली वो ऐसे कर सकता है, जितने भी हेडक्वार्टर है वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख सकता है। ठीक है, पंचकुला के। ठीक है। जैसे कि एचपीएससी है, ये फर्स्ट लेवल पे रख सकता है। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि उसकी ड्यूटी गुड़गांव मिले, उसको गुड़गांव चाहता है, या फिर फरीदाबाद चाहता है, या जितने भी डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़ रेवाड़ी वाले, वो कैंडिडेट अगर वो चाहते हैं उनको फरीदाबाद, तो वो शहरी जो प्राधिकरण है, शहरी विकास प्राधिकरण, उनको टॉप प्रायोरिटी में रखे। ठीक है। ऐसे है, ये चीजें हैं। इसके अलावा देखो, जो टॉप 10 पोस्टें हैं जो हमने डिस्कस की थी, एनिमल अटेंडेंट है, बेलदार है, फील्डमैन है, ठीक है, पियोन है, ये सारी की सारी, लेबोरेटरी है, लैब है, ये सारी की सारी कॉमन कैडर के अंदर ही हैं। और जैसे ही आज पोर्टल बंद होगा उसके बाद हम एक वीडियो और इस पे बना देंगे कि जब आपको कॉमन कैडर अलॉट हो जाएगा या फिर कॉर्पोरेशन कोई भी बोर्ड अलॉट हो जाएगा, तब आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है, आपके मार्क्स के हिसाब से या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। क्योंकि सारी की सारी इन डिटेल में हालांकि मैं वहां पे डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है। ये वीडियो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले देखो, एक चीज है जो बहुत जरूरी है, जो कट ऑफ डेट है। कट ऑफ डेट का आपने नोटिस में जिक्र देखा होगा, तो 30 जून 2023 ये थी लास्ट डेट है डी ग्रुप के फॉर्म फिल होने की। तो जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं आपको इस डेट से पहले के पहले आपके पास होने चाहिए। ठीक है। हालांकि इसमें भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको वन बाय वन बता देता हूं। जैसे हरियाणा डोमिसाइल है, ठीक है, हरियाणा डोमिसाइल है, आपके पास कोई भी हो, 2010 से पहले का हो,
कभी भाव आपका डोमिसाइल चलेगा, उसमें कोई भी ईयर का कोई भी इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है आपके पास पुराना भी है तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, डोमिसाइल कितना भी पुराना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपका इलिजिबल होगा वो डॉक्यूमेंट। ठीक, पहली चीज तो ये है हरियाणा डोमिसाइल। सेकंड चीज है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के लिए 10th और 12th। हालांकि जो क्वालिफिकेशन है, जो असेंशियल क्वालिफिकेशन वो 10th है, बट क्या है कि 12th मैंने इसलिए लिखा है कि कई बार क्या है कि नेम मैच करने के लिए भी एक अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो जाता है, तो ये डॉक्यूमेंट दोनों आपको रखने हैं क्वालिफिकेशन के लिए। इसमें कैंडिडेट को एक इश्यू आ सकता है, ये इश्यू है कि मदर नेम का अलग अलग हो सकता है। किसी में मदर नेम के पीछे देवी होता है, कहीं पर नहीं होता। कई बार क्या होता है कि जो पीपीपी में कुमार होता है और डीएमसी में नहीं होता, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एफिडेविट बनवा लेना है। ठीक है, उसका फॉर्मेट मैंने पीछे भी डिस्कस किया था। फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा कि मान लेते हैं कुछ भी नाम है उसका, आपके मदर का या फिर आपकी फादर का, उनका नाम रमेश है मान लेते हैं, तो आपने इस फॉर्मेट में बनवाना है कि रमेश और दूसरी जगह नाम है रमेश कुमार, तो रमेश और रमेश कुमार दोनों एक ही पर्सन है और मैं इनको जानता हूं। इस फॉर्मेट में आपका एफिडेविट बनेगा। ठीक है, यह है क्वालिफिकेशन को लेके। उसके बाद है मेन जो चीज है वो है ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस पे कंफ्यूजन है काफी सारे कैंडिडेट्स को। तो ईडब्ल्यूएस का कैसा रहेगा, देखो अगर आपके पास 2023 इससे पहले का डॉक्यूमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो डॉक्यूमेंट एलिजिबल होंगे। लेकिन जो एग्जैक्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड है कब, 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप एलिजिबल हैं। हालांकि इसके अलावा भी अगर आपका कोई अदर डेट का है, सिर्फ इतनी चीज मेंशन होनी चाहिए कि 30 जून से पहले का डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास 22-23 का तो वेल एंड गुड, दैट इज बेस्ट। ठीक है, इसमें भी जो आप फाइनेंशियल ईयर है वो आपको पता होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, तो इस बीच आपका जो डॉक्यूमेंट है ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। ठीक, अगर आपके पास ये है तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं है तो जून जो 30 जून है उससे पहले की डेट का आपके पास ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ठीक, उसके बाद है अदर कैटेगरी, जैसे ए है, बी है, इनमें आपका डॉक्यूमेंट सेम फाइनेंशियल ईयर का चलेगा। अगर इससे पहले का आपके पास है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है बीसीए बी का, अगर 2022 का, 21 का, 20 का है तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट चलेगा। ठीक है, आप एलिजिबल है। इसमें देखो ओबीसी की रिक्वायर्ड नहीं है, ओबीसी का सेंट्रल लेवल पे जरूरत होती है। ओबीसी में अलग चीजें हैं, जो ये बोल रहे हैं ना कि ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिएगा, ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ओबीसी का सर्टिफिकेट जब आप सेंट्रल लेवल पे रखते हैं तो उसकी वैलिडिटी होती है 3 ईयर। हर 3 साल बाद आपको नया बनवाना पड़ता है, तब तक जब तक कि उस कमीशन या उस बॉडी ने पूछा ना हो, उसने कुछ डेट ना दी हो, तो आपको हरियाणा के अंदर ओबीसी नहीं चाहिएगा, आपको सिर्फ बीसीए और बी सर्टिफिकेट चाहिएगा। ठीक है, उसके अलावा एससी, जो एससी सर्टिफिकेट है उसमें भी कोई डेट का इश्यू नहीं है। ठीक, डेट का इश्यू था एक तो ये ईडब्ल्यूएस में है, इनमें कोई इश्यू नहीं है। अगला डॉक्यूमेंट है जो है नो जॉब का। ठीक है, नो जॉब सर्टिफिकेट। तो देखो नो जॉब सर्टिफिकेट में क्या है, इसमें है कि आपको एक कंफ्यूजन ये है कैंडिडेट्स के अंदर कि किससे चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड चाहिए या फिर तहसीलदार से। देखो आपने जब अपलोड किया था ग्रुप डी का फॉर्म तब चाहिए था सेल्फ अटेस्टेड, लेकिन अब आपको डॉक्यूमेंट चाहिएगा तहसीलदार से। ठीक है, तहसीलदार से वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा नो जॉब का। ठीक, तो ये है, आपने ये बनवा लेना है, आपने रेडी रखने हैं डॉक्यूमेंट, ताकि एंड टाइम पे जब ज्वाइनिंग आपको दी जाएगी तब कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले से ही सारी की सारी चीजें प्रिपेयर करके रखें। ठीक, यह है नो जॉब सर्टिफिकेट। और 7th है नंबर पे है पीपीपी, इसके अंदर इनकम। ठीक है, इनकम की बात करूं मैं, जो आपकी फाइनेंशियल ईयर की इनकम है तो सेम आपकी 180 से जो 180 है, इतनी इनकम कब से कब की होनी चाहिए, 2022-23 इस ईयर की, जो ये फाइनेंशियल ईयर है ना इसमें, क्योंकि ये दोनों चीज रिक्वायर्ड होंगी सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स क्लेम करने के लिए। हालांकि अगर रिजल्ट आता है 95 मार्क्स से तो फिर इनका कोई यूसेज नहीं है। ठीक, ये चीज है नोट करने की। तो अभी अगर कमीशन 95 से करेगा, लेकिन फिर भी आपने तो डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने ही है। ठीक,
ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है इस डेट से पहले के हो तो सब चलेंगे, कोई भी इश्यू नहीं आएगा आपको। ठीक, ये तो थे ऑलमोस्ट सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड हैं। अब इसके अलावा देखो, आपकी जो है पासपोर्ट साइज फोटो वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, और 9th पे जितने भी डॉक्यूमेंट है इनकी 4 कॉपी, यानी 4 कॉपी रिक्वायर्ड होंगी, 4 ही आपकी फोटो रिक्वायर्ड होंगी। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ये बताने वाला कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। मेन जो डॉक्यूमेंट थे वो तो एक तो ईडब्ल्यूएस का इश्यू था और एक नो जॉब और फैमिली आईडी का, भाई किस ईयर की चेक होगी। ठीक है, आई थिंक अब आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी डॉक्यूमेंट्स को लेके। इसके अलावा तो कुछ ऐसा था नहीं जो डिस्कस करने वाला है इन डॉक्यूमेंट्स में। तो एक डॉक्यूमेंट ये हो सकता है जो स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, ये थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं रेडी। इसके अलावा देखो, अगर आपकी अब भी पोस्ट प्रेफरेंस को लेके कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। पीछे भी हमने हर कमेंट का रिप्लाई किया है। अगर स्टिल आपको लगता है कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस को लेके आपको कोई डाउट है तो यू कैन रीच आउट टू अस। ठीक है, जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कंफ्यूजन है कि उनको डी ग्रुप ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मतलब किसी भी टाइप की कंफ्यूजन है, तो यू कैन रीच आउट टू अस। और हाउ यू कैन रीच आउट टू अस, आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप डायरेक्टली हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं वहां से। ठीक है, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू जितनी हमसे बन पाएगी ऑलमोस्ट। ठीक, सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई किसी भी टाइप की क्यूरी है तो लेट अस नो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।